एक क्षत्रिय राजकुमार के साथ एक ब्राह्मण की कन्या, उसका विवाह कैसे हो गया। देखो आजकल अन्यथा नहीं मानना, राजनीतिक लोग तो अंतरजातीय विवाहों का समर्थन कर रहे हैं, शायद वोट के लालच में कर रहे हो, भगवान जाने क्यों कर रहे हैं। अंतरजातीय विवाह धर्म, सभ्यता, संस्कार और संस्कृति सबका सर्वनाश करने वाले हैं। भेदभाव मत करो, द्वेष और घृणा मत करो, पर विवाह आदि में अपनी प्राचीन परंपरा का ही निर्वाह करो। दो प्रकार की संकरता होती है, वर्ण संकरता दो प्रकार की होती है, एक अनुलोम सांकर्य, एक विलोम सांकर्य। दोनों प्रकार के सांकर्य शास्त्र निंदित हैं। क्यों निंदित हैं? गीता जी में लिख रही है महाराज जी, संकरो नरका यैव कुलघ्नानां कुलस्य च, वर्ण संकर व्यक्ति को पिंडदान जलदान करने का अधिकार नहीं है। तो जब पिंडदान जलदान का अधिकार ही उसको नहीं है, तो फिर तो सारी परंपरा ही, कुल धर्म ही नष्ट हो गया। इसलिए अंतरजातीय विवाह नहीं होने चाहिए। आप कहेंगे नहीं होने चाहिए, सतयुग की घटना कैसे हो गया? कहते नहीं होना चाहिए, आज हो जाए तो कोई बात नहीं, उस जमाने में कैसे हो गया? उसका कारण यह था कि बृहस्पति के पुत्र कच ने देवयानी को शाप दिया था, मैं तुम्हें शाप देता हूं, तुम्हारा विवाह क्षत्रिय के साथ होगा, ब्राह्मण के साथ नहीं होगा। क्यों? देवयानी ने प्रस्ताव किया था, मैं दैत्य गुरु की पुत्री हूं, आप देव गुरु के पुत्र हैं, बृहस्पति के पुत्र हैं, हमारा और तुम्हारा विवाह हो जाना चाहिए। कच ने कहा कि मैंने बहन के रूप में आपको देखा है, क्योंकि गुरु की पुत्री हमारी बहन हुई और मैं नित्य ही आपके चरणों में प्रणाम करता था, तो जिसे एक बार बहन के रूप में मैंने देख लिया, मान लिया, प्रणाम कर लिया, मैं उसको पत्नी बनाऊंगा? मैं ये अधर्म नहीं कर सकता। बोले मैं तुम्हें शाप देती हूं, तुमने जो मेरे पिताजी से मृत संजीवनी विद्या प्राप्त की, वे तुम्हारे काम में नहीं आएगी, तुम उसका प्रयोग किसी पर करोगे वो चलेगा नहीं। कितनी कठोर साधना करके उस बेचारे ने विद्या प्राप्त की थी, शाप दे दिया तुम्हारी विद्या निष्फल हो जाए। उसने कहा मैं प्रयोग नहीं कर सकूंगा विद्या का, इतना ही ना, मैं जिसको पढ़ा दूंगा वो तो प्रयोग कर सकेगा कि नहीं, इसलिए तुमने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन मैं भी तुम्हें शाप देता हूं। क्षत्रिय की कन्या को अधिकार है, वो स्वयं वर्ण कर सकती है, ब्राह्मण की कन्या को अधिकार नहीं है। तुमने ब्राह्मण मर्यादा का अतिक्रमण किया है, इसलिए मैं शाप देता हूं, कोई ब्राह्मण कुमार तुम्हारा पति नहीं होगा, एक क्षत्रिय तुम्हारा हाथ पकड़ेगा और फिर तुम्हारा विवाह उसी से हो जाएगा। कुआं में पड़ी थी देवयानी, याति ने कुएं से हाथ पकड़ के निकाला। बोले अब आप ही मेरे पति हो, क्योंकि अब तक किसी पुरुष ने मेरा हाथ छुआ नहीं। अरे बोलो कोई औरत आग में जल रही हो, पानी में डूब रही हो, और कोई हाथ पकड़ के खींच के ले आवे तो पति थोड़ी है जाएगा, हाथ पकड़वे थे, ये तो संकट की बात है। बोले नहीं, मुझे शाप मिला हुआ है और मैं नहीं कर सकता, क्यों, मुझे पाप लगेगा। तब शुक्राचार्य जी ने कहा कि मैं आज्ञा देता हूं, मेरी आज्ञा से तुम्हें पाप नहीं लगेगा। लेकिन अंतरजातीय विवाह से समस्या तो आई। शर्मिष्ठा क्षत्रिय कन्या है, वो दासी बन करके गई और उसने रोकर याति से कहा महाराज आप न्याय कीजिए, मैं क्षत्रिय कन्या हूं, क्या मैं आपकी पत्नी नहीं हो सकती? आप गांधर्व विधि से मेरा विवाह करें, मेरे ऋतुकाल व्यर्थ जा रहे हैं। तब आपने धर्म का विचार करके उससे विवाह किया। शर्मिष्ठा के 3 पुत्र हुए और देवयानी के 2 हुए, यदु और तुर्वसी। देवयानी को पता चला, नाराज हो गई, अपने पिताजी के पास चलेगी, शुक्राचार्य के पास। बोले तुम्हारे जमाई बाबू ने बहुत अन्याय किया, दासी को पत्नी बना लिया। शुक्राचार्य जी को बेटी से प्रेम ज्यादा था, उन्होंने शाप दे दिया कि राजा याति बूढ़ा हो जाए, याति बूढ़े हो गए। याति ने सबको पूछा, यदु को पूछा, तुर्वसु को पूछा,
कि तुम अपनी वृद्धावस्था, हमारी वृद्धावस्था ले लो, युवावस्था दे दो। उन्होंने नहीं दिया, उन्होंने शाप दे दिया, तुम मेरी आज्ञा नहीं मानते, तुम राजगद्दी के अधिकारी नहीं होगी, तुम्हारी संतान दुष्ट हो जाएगी, तुम्हारे वंश में उत्पन्न हुए लोग राज सिंहासन पर नहीं बैठ सकेंगे। बाबा किसी ने नहीं मानी उनकी बात, श्री कृष्ण भगवान ने मानी। उसके पहले भी तमाम हुई यदुवंश में राजगद्दी पर बैठे, भगवान बोले नहीं, कोई माने न माने, हम पुरखा की शाप मानेंगे, मैं सिंहासन पर नहीं बैठूंगा। उग्रसेन को राजा बनाया, स्वयं ठाकुर जी राजा नहीं बने, पहले पूर्वजों को शाप है। उग्रसेन रोने लगे, बोले मुझ बूढ़े की बात कौन मानेगा, मेरे बेटा ने मुझे जेल में डाल दिया था। निर्बल पुरुष को प्रजा भी नहीं मानती। भगवान श्री कृष्ण बोले तुम मेरे प्राण प्यारे भक्त हो उग्रसेन जी, तुम मेरे नाना लगते हो, और कृष्ण बलराम तुम्हारे छड़ीदार होकर सामने खड़े हो जाएंगे तो ब्रह्मा जी शंकर जी तुम्हारी आज्ञा मानेंगे, मनुष्य क्यों नहीं मानेगा। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने लिखा है, उग्रसेन के द्वार बेत्र करधारी, ऐसी हरि करत दास पर प्रीति। भगवान छड़ीदार बन गए महाराज, विचित्र बात है। इसलिए वो ये अपवाद है, अपवाद कभी आदर्श नहीं होता है, ये अनुकरणीय नहीं है, इसलिए इसको इतना स्पष्ट करना पड़ा। दोनों प्रकार की वर्ण संकरता नष्ट करने वाली है, इसलिए वर्ण संकरता से बचो। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।